जी हाँ, आपने सेव वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर चिकन, मटन, बफेलो मीट, एग, फिश, किसी भी तरह का नॉनवेज का प्रोडक्ट सेल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको कौन कौन सा लाइसेंस और कौन कौन सा एनओसी लेना पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लाइसेंस लेना होगा आपको, उसका नाम है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस है और इसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए है। आपको एक बार अप्लाई करेंगे, लाइफ टाइम वो लाइसेंस को आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको रिसीव होता है। इसका मिनिमम वैलिडिटी 1 ईयर और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 ईयर के लिए होता है। आप जितने साल के लिए अप्लाई करेंगे उतने साल कंप्लीट हो जाने के बाद फूड लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। और ये जो फूड लाइसेंस है, सबसे ज्यादा जो चेकिंग होता है फूड ऑफिसर की तरफ से, यही लाइसेंस चेक होता है और ये सबसे ज्यादा कंपलसरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस हाल फिलहाल में यूपी में सबसे ज्यादा चेकिंग हो रहा है। और नंबर थर्ड पे जो लाइसेंस लगेगा उसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। ISO सर्टिफिकेट आपको इसीलिए लेना पड़ेगा कि आप जो भी नॉनवेज का प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो वो अच्छा क्वालिटी का है, ताजा ताजा कटिंग करके आप सेल कर रहे हो, इसके लिए है। और वो कस्टमर का हेल्थ फ्रेंडली है, उसका कोई हेल्थ को इशू नहीं करेगा और सेफ है, सिक्योर है बोल के ये ISO सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी होता है वो 3 साल के लिए है। 3 साल से कम या 3 साल से ज्यादा नहीं, वो फिक्स है 3 साल के लिए। 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद वो लाइसेंस को आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो टोटल ये 3 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, FSSAI फूड लाइसेंस और ISO सर्टिफिकेट। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको GST लेना पड़ेगा। अगर 20 लाख से कम है तो GST की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यह था आपको जो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अभी चलते हैं आपको कौन कौन सा NOC लेना पड़ेगा। पहले ये NOC का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन फिलहाल 4-6 महीना हो गया है जब से योगी जी ने CM बने हैं, तब से ये NOC कंपलसरी कर दिए हैं योगी जी ने या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो जो NOC का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको NOC 2 डिपार्टमेंट से आपको लेना पड़ेगा। पहला जो है पुलिस स्टेशन, आपका जो भी दुकान या फिर जो आपका बिजनेस है उसका नजदीक जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है उनसे आपको जाना पड़ेगा और वो दरोगा जी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब आप जो भी चिकन मटन का दुकान डालोगे, पुलिस प्रशासन को कोई भी आपत्ति नहीं है बोल के वो एक लिखित रूप में आपको लिख के दे देंगे, वो एक लेना पड़ेगा। और सेकंड जो NOC आपको लेना पड़ेगा, आपका अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो आपको ग्राम पंचायत या फिर प्रधान जी से NOC लेना पड़ेगा। अगर शहरी क्षेत्र में आपका आता है तो आपका जो नगर पालिका विभाग है उधर से NOC लेना पड़ेगा। पहले ये NOC लेना कंपलसरी नहीं था, लेकिन NOC लेना फिलहाल कंपलसरी है। और ये जो NOC है ये ऑनलाइन नहीं होता है, आपको मैन्युअली ऑफिस जाके लेना पड़ेगा। और हम जो है पहले जो मैंने 4 लाइसेंस बताया वो चारों लाइसेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ये जो 2 लाइसेंस है ये आपको खुद पर्सनली ऑफिस जाके लेना पड़ेगा, ठीक है। और अभी चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा ID प्रूफ, मतलब जो ओनर होंगे जिनके नाम से हम लाइसेंस निकाल रहे हैं उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और उनका एक फोटो देना है। और जो सेकंड पे जो आपको प्रूफ देना है आपका बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आप जहां पे आपका दुकान डाल रहे हो उसका प्रूफ। अगर वो दुकान अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी टैक्स का बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हो। लेकिन वो अगर प्रॉपर्टी आप रेंट पे या फिर किराए पे, दूसरा का मकान अगर आपने भाड़े पे लेके ओपन किया है तो आपको किराएनामा रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। और जो रेंट एग्रीमेंट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पे होना चाहिए और 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको व्हाट्सएप पे हमको सेंड करना होगा। जो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है या फिर जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है
वो हमारा कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है। उसी पे पहले आप एक बार कॉल कीजिए और हमको चिकन मटन शॉप लाइसेंस अप्लाई करना है बोलिए, हमारे साथ डिटेल्स में पहले बातचीत कीजिए। कृपया उन लोग हमको कॉल कीजिए जिनको लाइसेंस अप्लाई करना है, नहीं तो बहुत सारा लोग सिर्फ फोन करके डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिनको अप्लाई एक्चुअल में जेन्युइनली करना है वही लोग कॉल कीजिए, ठीक है। तो इसी नंबर पे कॉल कीजिए, डिटेल्स में बातचीत कीजिए, उसके बाद वही व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो हमने डॉक्यूमेंट बताया उसका फोटो क्लिक करके आपको भेजना है हमको, और आपका कुछ डिटेल्स लिख के भेजना है, यानी जिस नाम से आपका दुकान बन रहा है या फिर जो लाइसेंस पे जो नाम रहेगा वो नाम, एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, आपका दुकान का एड्रेस, ये चारों चीज आपको लिख के भेजना है। और जो हमने डॉक्यूमेंट बताया उसका फोटो हमको व्हाट्सएप पे भेजना है। और जो ईमेल आईडी आप हमको लिख के भेजोगे वही ईमेल आईडी पे ये चारों लाइसेंस आपको रिसीव होगा। कृपया ध्यान दीजिए, कोई भी लाइसेंस होम डिलीवरी नहीं होता, आपका घर पे कोई भी लाइसेंस नहीं जाता। व्हाट्सएप पे हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे वो लाइसेंस आपको भेजेंगे, और आपको जो ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी पर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे लाइसेंस मिलेगा। वही लाइसेंस को आपका नजदीकी कोई भी जेरोक्स दुकान पे जाके उसका प्रिंट आउट निकाल के लेमिनेशन करके रखना होगा। कोई भी लाइसेंस होम डिलीवरी नहीं होता, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। और देर किस बात की, और आपको चिंता करने की क्या जरूरत, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए, और घर बैठे ही आपका चिकन, मटन, फिश, बफेलो मीट, एग जो भी बिजनेस है उसका लाइसेंस प्राप्त कीजिए। आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हम आपका डॉक्यूमेंट और डिटेल्स लेके लाइसेंस अप्लाई और अप्रूव करा के देंगे। बस आपको जो 2 एनओसी हमने बताया वो 2 एनओसी आपको लेना पड़ेगा, बाकी का जो लाइसेंस है वो हम करा के देंगे। आपको पुलिस वाला एनओसी और ग्राम पंचायत वाला एनओसी आपको करना पड़ेगा, बाकी जो चारों लाइसेंस है वो हम करा के देंगे। आपको वो लाइसेंस हम अप्लाई करेंगे, अप्रूव करेंगे और आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। उसका बस आपको प्रिंट आउट निकाल के आपका दुकान पे रखना होता है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपका चिकन, मटन, फिश, बफेलो मीट जो भी नॉनवेज का बिजनेस है, ये ध्यान दीजिए कि आपका दुकान का आसपास कोई भी स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला है तो उसका नियरेस्ट पे आपको लाइसेंस अगर मिल भी जाएगा तो बाद में कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए ये ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट 100 मीटर, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा तो 500 मीटर भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 100 मीटर दूर होना चाहिए। 100 मीटर दूर होगा तो बेहतर होगा, आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। 100 मीटर होना चाहिए, आपका स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था डिटेल्स वीडियो जो हमने आपको डिटेल्स में जानकारी दिया है। और जिनको भी लाइसेंस अप्लाई करना है कृपया स्क्रीन पे जो नंबर शो करा उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए और आपका चिकन, मटन, फिश, बफेलो मीट का लाइसेंस प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।